नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पसंद दोस्त रंजीत सिंह रिहल वीज़ा हब इमिग्रेशन से। और दोस्तों आज हम एक ऐसे पीआर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कनाडा के, जिसमें कि आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही आपको कोई जॉब ऑफ़र करने की ज़रूरत होती है, जॉब ऑफ़र लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें जो कैटेगरी है वो काफ़ी सीमित है, काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप आइल्स कर लें, चाहे कम बैंड हो बट करें ज़रूर। पूरी बात करते हैं प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम का नाम है दोस्तों कनाडा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम। इस प्रोसेस में कौन कौन से लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल करते हैं? कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले और एथलेटिक्स वाले। इसके बारे में हम डिटेल में बात आगे जाके करेंगे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में कौन कौन से लोग आते हैं और एथलेटिक्स में कौन कौन से लोग आते हैं। लेकिन इसमें आपको जो लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले हैं और जो एथलेटिक्स वाले हैं, उनके पास अगर रिलेटिव एक्सपीरियंस मतलब कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग इस प्रोग्राम में फॉल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हैव रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। Be willing and able to self-employed in Canada. Meet the program selection criteria. Meet medical, security and other conditions. ज़्यादा कंडीशन इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों। A self-employed applicant must demonstrate the intention and ability to create his own employment in Canada through cultural activities and athletics. जो भी बंदा इसमें इस प्रोग्राम के तहत अपनी जो फाइल अप्लाई करेगा, वो कनाडा को ये साफ शब्दों में अच्छी तरह से बताए कि मैं किस तरह से अपनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे में कितनी काबिलियत है। सेकेंड, अ पर्सनस फाइनेंशियल स्टेट एसेट्स, उसके पास इतने एसेट्स हों कम से कम कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश वहाँ कर सके इनसाइड कनाडा। लेकिन एज सच इसमें कुछ नहीं बताया गया कि कितनी इन्वेस्टमेंट लेवल लगानी होती है या नहीं लगानी होती। सो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िक्र मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, आपके पास कुछ फंड्स एक्चुअली अवेलेबल होने चाहिए। सपोज़ करिए आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गए हैं और आपको जब तक जॉब नहीं मिलती है, जो आपने सेल्फ एम्प्लॉयड काम ढूंढना है, अगर आपको वो अपने लेवल पे नहीं मिलता है, तो इन बिटवीन उतने टाइम तक आप उनका और अपना गुजारा कर सकें, आप सरकार पर बोझ ना बने। आगे बात करते हैं दोस्तों, एबिलिटी टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रेलिवेंट एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एट अ वर्ल्ड क्लास लेवल, या तो वर्ल्ड क्लास लेवल पे एक्सपीरियंस हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स में। आगे हम इसमें ब्रीफ में बात करते हैं अच्छी तरह से। रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता क्या है? रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मींस कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों चाहिए पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। किस में? या तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में या एथलेटिक्स में। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अब इसके बारे में और हम डिटेल में जाएंगे। एप्लीकेंट्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे हैव एट लीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 5 years बिफोर द डेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन एंड एंडिंग ऑन द डे अ डिटर्मिनेशन इज मेड ऑन द एप्लीकेशन एज आउटलाइन इन द डेफिनेशन। कहने की बात यह है कि आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आप फाइल लगा रहे हैं, उसके 5 साल के पीछे, उसके 5 साल के इन बिटवीन, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपीरियंस इन कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स विल कैप्चर दोज ट्रेडिशनल अप्लाइंग इन दिस। उसमें एग्जांपल दी है लाइक म्यूजिक टीचर, पेंटर्स, इलस्ट्रेटर्स, फिल्म मेकर्स, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। बियॉन्ड दैट द कैटेगरीज इंटेंडेड टू कैप्चर दोज पीपल हु वर्क बिहाइंड द सीन एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि कोरियोग्राफर, सेट डिज़ाइनर्स, कोचीज़, ट्रेनर्स। सो एक लिस्ट है, वो आगे जाके मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट मैंने बना रखी हुई है, आप उस पर देख सकते हैं कि आप उसमें फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर सपोज़ कीजिए आपका आप एक एथलेटिक हैं या आप कल्चरल एक्टिविटी में आपका आ गया नाम, आपका डेजिग्नेशन आ गया हुआ है और आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसके पॉइंट सिस्टम है, आपका एजुकेशन देखा जाएगा, एज, लैंग्वेज, एबिलिटी। टोटल 100 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ चाहिए होते हैं 35 पॉइंट्स। दिस इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया। To qualify as a self-employed immigrant, you must meet the definition of self-employed person. Secondly, आपके 35 पॉइंट्स होने चाहिए। Now, अब वो पॉइंट्स कैसे बनेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन मैक्सिमम 25, एक्सपीरियंस मैक्सिमम 35, एज मैक्सिमम 10, और एबिलिटी इन इंग्लिश अगर आप आइल्स कर लेते हो तो 24 पॉइंट्स तक आपके पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको, डिपेंड ऑन योर स्कोर, एंड एडेप्टेबिलिटी 6 पॉइंट्स। सो सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 25 पॉइंट्स हैं, अगर बैचलर्स है तो 22 पॉइंट्स हैं। सो इस तरह से आपके पॉइंट्स आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके बाद में देख सकते हैं आपके पॉइंट्स बनते कितने हैं। 35 पॉइंट्स बहुत ईजिली बन जाते हैं, वैसे मैंने देखा है काफ़ी लोगों के। एजुकेशन के पॉइंट्स होने के बाद नेक्स्ट इज़ द रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 पॉइंट है, 3 साल का है तो 25, 4 साल का है तो 30, 5 साल का है तो 35 पॉइंट। एज के पॉइंट दोस्तों 21 to 49 अगर आपकी एज है तो 10 पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट्स फॉर लैंग्वेज एबिलिटी मैक्सिमम 24 पॉइंट्स। इसके 24 पॉइंट्स किस हिसाब से मिलेंगे? अगेन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लेकिन इसमें ये कहीं पर भी नहीं कहा गया हुआ है कि आइलेट्स करनी मैंडेटरी है। ठीक है, पूरे प्रोग्राम की मैंने अच्छी तरह से छानबीन की है, आप भी अपने लेवल पे पूरी रिसर्च कर सकते हैं। कहीं पर ये नहीं कहा गया इट इज़ मैंडेटरी। हाँ, अगर आप कर लेते हो, आपके पॉइंट्स अच्छे आ जाते हैं तो यस, आपके पॉइंट्स डेफिनेटली इसमें अप हो जाएंगे। देन इसके बाद आते हैं आपके अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट। दैट इज़ अगर आपके स्पाउस की जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट अगर मास्टर्स कर रखी है या बैचलर्स कर रखी है तो उस हिसाब से उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस के जो ऑक्यूपेशंस है वो आर्ट और कल्चर, जिसे हम बोलते थे कल्चरल एक्टिविटीज़, उसमें कौन कौन से प्रोफेशन आते हैं? दैट इज़ लाइब्रेरियंस, कंजर्वेटर्स एंड क्यूरेटर्स, आर्किविस्ट्स, authors and writers, editors, journalists, professional occupation in public relation and communications, translators, terminologists and interpreters, producer, director, choreographer and related occupations, conductors, composer and arrangers, musicians, singers, dancers, actors, comedians, painters, sculptors and other visual artists। और अगेन है, आगे चलते हैं, लाइब्रेरी एंड आर्chive technicians and assistant, technical occupation related to museums and art galleries, photographers, film and video camera operators, graphic art technicians, broadcast technicians, audio and video recording technicians, announcers, other performers, graphic designers, interior designers, theater, fashion artists, craftspersons, athletes, coaches, sports officials and referees, program leaders and instructors in recreation, sport and fitness। सो दिस इज़ द बेसिकली दोस्तों ये लिस्ट है। अब प्रॉब्लम आती है प्रोसेसिंग टाइम एंड फ़ीस। प्रोसेसिंग टाइम इज़ दोस्तों ऑलमोस्ट 2 साल, और जो फ़ीस है इस प्रोग्राम की वो है कम से कम $2075, यानी कि 1 लाख से ऊपर। अब ये फ़ीस जो है, ये पूरा जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे के सारे आपको प्रिंट लेने के बाद, सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद, फ़ीस पे करने के बाद यू हैव टू सेंड, पूरा का पूरे कोरियर बन के जो है वो नोवा स्कॉशिया में जाता है। वहाँ इनका ऑफिस है, नोवा स्कॉशिया के अंदर सिडनी में इनका ऑफिस है, वहाँ पर ये पूरा पैकेट जाएगा। उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिलने के आसार हैं। बट अगर आपका इसमें अनसक्सेसफुल होता है, उनको लगता है किसी पॉइंट पे कि नहीं ये बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं फॉल कर रहा है, तो आपके जो ये फ़ीस गई हुई है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, दिस इज़ द मेजर, ये सबसे बड़ा रिस्क है इस प्रोग्राम में। और वीज़ा हब इस प्रोग्राम को नहीं करता दोस्तों। ये वीडियो आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए बताई गई है। अगर आपने अप्लाई किस तरह से करना है, हाउ टू अप्लाई, अगर आप जानना चाहते हैं इसके ब्रीफ में कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए हाउ टू अप्लाई, आप लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं ज़रूर बना दूंगा, अगर ज़्यादा मैसेजेस आएँ तो, बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी दोस्तों मेहनत लगती है। सो दिस इज़ अ थिंग, लेकिन मैं इसका प्रोसेसिंग नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को लेकर मुझे कॉल मत कीजिए, इस प्रोग्राम को समझिए, और डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।